वेलकम बैक टू कैनवस क्लासेस एंड चलिए लेट्स हैव अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डिस्कशन अबाउट कि आईआईटीज में डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज कोटा रिजर्वेशन क्या हैं। गर्ल्स के लिए कितना कोटा है, डिफेंस वालों के लिए कितना कोटा है, ओबीसी, पीडब्ल्यूडी, व्हाट आर दिस टर्म्स एंड इनके लिए कितना कितना रिजर्वेशन या कोटा है एंड इनमें डिफरेंसेस क्या क्या हैं। तो चलिए इस प्यारे से छोटे से वीडियो को एंड तक देखिए ताकि आपको सारा क्लैरिटी आए कि आईआईटी में कितनी सीट्स हैं और किस पर्टिकुलर कैटेगरी के लिए कितनी सीट्स रिजर्व्ड हैं। ठीक है, तो यू विल गेट ऑल दिस इंफॉर्मेशन इन दिस वेरी क्रिस्प सेशन। देखिए, तो सबसे पहले बात करते हैं रिजर्वेशन या कोटा की। तो रिजर्वेशन या कोटा का मतलब क्या होता है कि किसी भी इंस्टीट्यूट में एक स्पेसिफिक परसेंटेज ऑफ सीट्स को अलग कर दिया गया है एक पर्टिकुलर कैटेगरी के लिए, एक पर्टिकुलर कैटेगरी से आने वाले बच्चों के लिए। तो स्पेसिफिक परसेंटेज ऑफ सीट्स इन गवर्नमेंट और पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट सेट असाइड फॉर कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू अ स्पेसिफाइड कोटा और रिजर्वेशन अपार्ट फ्रॉम द कैटेगरी वंस। अपार्ट फ्रॉम द कैटेगरी वंस, अब ये कैटेगरी कौन कौन सी होती हैं? जैसे ओबीसी है, एससी है, एसटी है, जनरल है, तो ये कैटेगरीज हैं। इनके अलावा भी एक परसेंटेज होता है। इनके अलावा क्या परसेंटेज होता है? रिजर्वेशन। जैसे डिफेंस वालों के लिए रिजर्वेशन हो गया, ठीक है। गर्ल्स के लिए 20% कोटा है। 20% दैट इज सुपर न्यूमररी, दैट इज 20% सीट्स एक्स्ट्रा क्रिएट की गई हैं ताकि गर्ल्स पार्टिसिपेट ज़्यादा करें, जेंडर बैलेंस आए आईआईटीज़ में। ठीक है, तो धीरे धीरे ये सारी टर्म्स आपको बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो क्लियर हो जाएंगी। तो रिजर्वेशन में देखिए आइडिया, जैसे आपको एग्जांपल दे रहे हैं, कोटा फॉर वीमेन, लोकल और नॉन लोकल कैंडिडेट्स। जैसे आपने एनआईटीज़ में सुना होगा कि एनआईटीज़ में 50% ऑफ द सीट्स स्टेट के कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व्ड होती हैं, जो उसी स्टेट से आते हैं, लोकल कैंडिडेट्स के लिए। देन डिफेंस पर्सनल के बच्चों के लिए रिजर्वेशन होता है। तो ये जो रिजर्वेशन है ये आपका कैटेगरी से डिफरेंट है। जैसे कोई अगर ओबीसी कैटेगरी का है तो उसके लिए जो कैटेगरी की परसेंटेज है उतनी सीट्स तो ऑलरेडी हैं, पर उसके साथ अलग से अगर वो डिफेंस वाला भी है तो उसको और ज़्यादा बेनिफिट मिल जाएगा, क्योंकि डिफेंस के लिए भी स्पेसिफिक नंबर ऑफ सीट्स रिजर्व्ड रहती हैं। ठीक है, स्पोर्ट्स कोटा वैसे आईआईटी में कोई है नहीं, तो इसीलिए कई बार बच्चों को ये भी डाउट रहता है कि क्या स्पोर्ट्स को लेके भी कोई कोटा है, तो आईआईटीज़ में नहीं है। अब नेक्स्ट बात करते हैं कैटेगरी की। तो कैटेगरीज क्या क्या हैं हमारे पास बेसिकली देखिए। तो स्पेसिफिक परसेंटेज ऑफ सीट्स जो गवर्नमेंट एंड प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में हैं वो अलग अलग कैटेगरीज के लिए फिक्स हैं, और ये ऑल ओवर कंट्री आपको ऑलमोस्ट सेम ही मिलेंगी। जबकि जो रिजर्वेशन हैं वो इंस्टीट्यूट टू इंस्टीट्यूट थोड़ी बहुत वेरी भी कर सकती हैं। पर जो कैटेगरीज हैं लाइक एससी, एसटी, ओबीसी, जनरल, ठीक है, ये आपका इनके लिए जो परसेंटेज ऑफ सीट्स रिजर्व्ड एंड दे आर सेम थ्रू आउट द कंट्री। ओके, तो इसमें कोई आपको वेरिएशन नहीं मिलेगा इंस्टीट्यूट या कॉलेज लेवल पे। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि इन सारी की सारी कैटेगरीज में कितना रिजर्वेशन है, तो देखिए जनरल ईडब्ल्यूएस, व्हाट इज ईडब्ल्यूएस? इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। तो ऐसी फैमिलीज जिनका एनुअल इनकम 8 लाख से कम है, क्योंकि लोगों ने कहा कि भैया जनरल वालों के लिए तो सीट्स बचती नहीं है, क्योंकि कैटेगरीज के लिए इतनी ज़्यादा सीट्स रिजर्व्ड हैं कि जनरल वालों को तो बहुत कम नंबर ऑफ सीट्स के लिए compete करना पड़ता है और उन्हें कोई बेनिफिट नहीं मिलता, चाहे वो एक बहुत ही पुअर बैकग्राउंड से भी आ रहे हों तब भी नहीं मिलता। तो उसके लिए ईडब्ल्यूएस, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए 10% सीट्स रिजर्व की गई कि जिनका जो एस सी एस टी ओबीसी से नहीं है पर उनका एनुअल इनकम 8 लाख से कम है। ओबीसी एनसीएल, एनसीएल का मतलब क्या है? देखिए ओबीसी में बहुत सारी कास्ट आती हैं, ठीक है, अदर बैकवर्ड क्लासेस। तो सॉरी, अदर बैकवर्ड कास्ट। तो ओबीसी में एक क्रीमी लेयर है जिनकी एनुअल इनकम अच्छी खासी है, तो अगर आप उनको भी रिजर्वेशन का फ़ायदा देना स्टार्ट करेंगे तो ये बहुत ही गलत बात होगी। तो इसलिए ओबीसी में भी सिर्फ उन्हीं लोगों को बेनिफिट मिलेगा जो एनसीएल है, नॉन क्रीमी लेयर, जिनका एनुअल इनकम 8 लाख से कम है। तो 27% सीट्स उनके लिए रिजर्व्ड हैं। एससी के लिए 15% और एसटी के लिए 7.5 और पीडब्ल्यूडी, पर्सन विद डिसेबिलिटी, 5% सीट्स इन ईच ऑफ देयर कैटेगरीज। मतलब पीडब्ल्यू के लिए टोटल की 5% सीट्स नहीं है, हर एक कैटेगरी में। जैसे एससी में भी नॉर्मल एससी और एक एससी जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट भी है, तो एससी कैटेगरी की जो टोटल सीट्स है उसका 5% उसमें पीडब्ल्यूडी वालों के लिए हो जाएगा। तो टोटल अगर हमारे पास यहाँ पे 4 कैटेगरीज हैं, जनरल को अगर हम छोड़ दें, ठीक है, चलो जनरल को भी मान के चलिए, तो जनरल ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एनसीएल, एससी, एसटी, ठीक है, तो हमारे पास ये टोटल बेसिकली कितने केसेस आगे? 4 आगे। हर एक का एक पीडब्ल्यूडी वाला केस भी बनेगा, तो उसके केस में टोटल हमारे पास कितने आ जाएंगी? 8 कैटेगरीज यहाँ पे आ जाएंगी। ठीक है, ये जो 4 कैटेगरीज आपको दिख रही है ना यहाँ पे, पीडब्ल्यूडी वाले को छोड़ दो, क्योंकि पीडब्ल्यूडी हर एक केस में एप्लीकेबल होता है। तो एक नॉर्मल रिजर्वेशन और एक उसके अंदर की पीडब्ल्यू वाली सीट, तो ये आपके पास 8 तरह की हो गई। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करें कि
अब वीमेंस डे को लेके एक बड़ा प्यारा सा ये आर्टिकल था कि धीरे धीरे अब वीमेंस का पार्टिसिपेशन इन साइंस इंप्रूव हो रहा है बिकॉज ऑफ दैट, बिकॉज ऑफ व्हाट, कि आईआईटीज में 20% ऑफ द सीट्स आर रिजर्व्ड फॉर गर्ल्स, ताकि गर्ल्स ज़्यादा पार्टिसिपेट कर पाए, क्योंकि इंजीनियरिंग को नॉर्मली समझा जाता है कि मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, ये जो कोर ब्रांचेज है, सिविल है, ये जनरली बॉयज़ की पार्टिसिपेशन इसमें ज़्यादा रहती है, गर्ल्स की उतनी पार्टिसिपेशन नहीं रहती, और जिसकी वजह से जेंडर इम्बैलेंस काफ़ी देखा जा रहा था। तो इस चीज़ को रिमूव करने के लिए या जेंडर बैलेंस को वापस से रीएस्टेब्लिश करने के लिए ये एफर्ट किया गया, और ये पहले भी रिजर्वेशन थी, पर ये 17% से बढ़ा के 20% तक कर दिया गया, जिसका बेनिफिट देखने को डेफिनेटली मिल रहा है। तो इन 2021 ये परसेंटेज आपकी बढ़ाई गई थी गर्ल्स के लिए, तो इसको कहा सुपर न्यूमरेरी स्कीम, जिसमें ऐसे नहीं कि एग्जिस्टिंग सीट्स में से कुछ सीट्स हम गर्ल्स को दे रहे हैं, बट उनके लिए एक्स्ट्रा सीट्स क्रिएट की गई, ताकि कोई ये ना बोले कि भैया हमारी सीट्स आपने छीन के गर्ल्स के लिए दे दी हैं, हम उनके लिए एक्स्ट्रा सीट्स क्रिएट कर रहे हैं, तो जिससे कि बॉयज़ को ऐसा ना लगे कि हमारे साथ इनजस्टिस हुआ है। तो ये वी राम गोपाल राव जी का ये ट्वीट है, जहाँ पर उन्होंने बताया कि आईआईटी दिल्ली में जो फीमेल स्टूडेंट्स का डेटा है एज ऑन लाइक 2021 का डेटा है ये, तो देखिए एमबीए में कितना परसेंटेज है फीमेल स्टूडेंट्स का, 20%, एमडीएस में 28, एमएससी में 23, एमएसआर में 25। तो मतलब ओवरऑल जो पार्टिसिपेशन है गर्ल्स का आईआईटीज़ में, साइंस में, स्टेम में, दैट हैज़ इंक्रीज, और ये एक अच्छी खबर है। तो इस चीज़ का भी डेफिनेटली फ़ायदा उठाना चाहिए। तो अब बात करते हैं कि हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में जो नंबर ऑफ टॉप कैंडिडेट्स हैं, ठीक है, वो हमारे पास कितने आते हैं। जैसे आपके पास जे मेन से टॉप 2.5 लाख स्टूडेंट सेलेक्ट किए गए, तो वो जो 2.5 लाख स्टूडेंट सेलेक्ट किए गए वो कैसे हैं, किस किस कैटेगरी से कितने कितने स्टूडेंट्स उठाए गए। तो देखिए ओपन कैटेगरी से 96,187, ओपन में जो पीडब्ल्यूडी वाले वो 5,063, एंड जनरल ईडब्ल्यूएस में 23,750, जनरल ईडब्ल्यूएस पीडब्ल्यूडी में 1,250। तो ये है कि वो जो 2.5 लाख बच्चे हैं वो किस किस कैटेगरी से कितने कितने आ रहे हैं। तो अगर आप ओपन जो पार्टिसिपेशन कर रहे हैं, जो किसी कैटेगरी का बेनिफिट यहाँ पर नहीं ले रहे, है ना, तो ओपन सीट्स कितनी हैं उन 2.5 लाख में से जो जे एडवांस के लिए एलिजिबल है, 96,187। तो ये वो बच्चे हैं टोटल जो आईआईटी एडवांस के लिए compete करेंगे, ठीक है। नाउ व्हाट आर द सीट मैट्रिक्स इन 23 आईआईटीज। तो 23 आईआईटीज में अभी टोटल 16,053, है ना, 16,053 सीट्स हैं, एंड इसमें से जो ओपन सीट्स हैं वो आपकी अराउंड 6,000 है, 6,206। ओपन पीडब्ल्यूडी के लिए 328 हैं, जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए 1,502 सीट्स हैं, जनरल ईडब्ल्यूएस पीडब्ल्यूडी के लिए 71, एससी के लिए 2,291, एंड एससी पीडब्ल्यूडी के लिए 116, एसटी के लिए 1152, एसटी पीडब्ल्यूडी के लिए 58, ओबीसी के लिए 4,126, ओबीसी पीडब्ल्यूडी के लिए 203। तो ये है आपका सीट मैट्रिक्स के ऑल 23 आईआईटीज़ की टोटल 16,000 सीट्स में किस तरह से डिवीज़न किया गया है किस किस कैटेगरी के लिए, ठीक है। अब आपको आइडिया लग गया होगा कि हमारा जो रियल कंपटीशन है वो कितना ज़्यादा फियर्स है आईआईटी में एक अच्छी सीट लेने के लिए, क्योंकि इन 16,000 सीट्स में आपके सारी ब्रांचेज आ जाती हैं। तो 16,000 रैंक से बाहर वाला तो टोटल आउट हो गया, और जो ओपन में फाइट कर रहा है उसके लिए तो कंपटीशन और भी ज़्यादा फियर्स है। नाउ व्हाट आर द डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड बाय द डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ कैंडिडेट्स। तो ये भी जान लीजिए, बिकॉज अगर इतनी इन्फॉर्मेशन आप ले रहे हैं तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि एक पर्टिकुलर कैटेगरी के लिए अगर आपको अप्लाई करना है कि हाँ भैया मैं इस कैटेगरी से बिलोंग करता हूँ एंड आई नीड टू टेक बेनिफिट ऑफ दैट, तो आपको कुछ डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ते हैं आईआईटी में, ठीक है, ड्यूरिंग द काउंसलिंग, और वो आपको पता होना चाहिए। तो देखिए जनरल ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से कैंडिडेट, General EWS certificate issued on or after April 01. This certificate must follow the latest guidelines of the GOI, Government of India. If the certificate is not issued, they can submit a declaration. तो आपको ये सर्टिफिकेट आपको अपने लोकल जो आपके गवर्नमेंट बॉडीज़ है वहाँ से आपको मिल जाएगा, मतलब तहसील ऑफिस में जाइए, वहाँ से आपको आइडिया उसके बारे में ज़्यादा जानकारी मिल जाएगी। देन ST/SC सर्टिफिकेट, जो कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं उनके पास ऑलरेडी एक कैटेगरी सर्टिफिकेट होता है, नहीं होता तो आप लोकल बॉडीज़ में, मतलब पंचायत है तो पंचायत में जाइए, अगर आपका नॉर्मल टाउन है तो टाउन में आप अपने लोकल तहसीलदार ऑफिस है वहाँ पर जाके इंक्वायर करिए, ठीक है। या तो जो पर्टिकुलर कुछ गवर्नमेंट एंटिटीज़ हैं, ऑफिसेज हैं, वो इन सर्टिफिकेट्स को इशू करते हैं। देन OBC NCL कैटेगरी कैंडिडेट्स, this candidate must submit an original and one attested photocopy of the OBC NCL category certificate issued by a suitable authority, right? अब जनरल EWS कोटा जो है, जनरल वाले हैं पर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है, तो वो हैं जिनका एनुअल इनकम 8 लाख से कम है, और इसमें जो आपको सर्टिफिकेट इशू होगा वो कहाँ से होगा। वैसे ये सर्टिफिकेट इशू करने के लिए काफ़ी सारे क्राइटेरिया देखे जाते हैं कि
किसी भी गवर्नमेंट ऑफिशियल को कैसे पता लगेगा कि आपका एनुअल इनकम 8 लाख से कम है? ठीक है, तो देखिए जब आप लोकल बॉडीज़ के पास जाएंगे, गवर्नमेंट बॉडीज़ के पास, जैसे तहसीलदार ऑफिस में अगर आप जाते हैं, तो दे विल चेक, आपका पूरा रिकॉर्ड होगा आपकी फैमिली का कि आपके नाम पे कितनी प्रॉपर्टी है। तो दे विल चेक कि कैंडिडेट्स हुज फैमिलीज ओन 5 एकर्स ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड एंड अबव, तो उनको नहीं मिल पाएगा। तो एग्रीकल्चरल लैंड आपके पास 5 एकड़ से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। कैंडिडेट्स हु ओन अ रेजिडेंशियल फ्लैट ऑफ 1000 स्क्वायर फीट एंड अबव, तो इस 1000 स्क्वायर फीट या इससे बड़ा घर अगर आपके पास है तो आपको इसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। हुज पेरेंट पोजेस अ रेजिडेंशियल प्लॉट ऑफ 100 स्क्वायर यार्ड्स एंड अबव इन नोटिफाइड म्यूनिसपैलिटीज़, तब भी आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो दीज आर द क्राइटेरियाज कि कब कब आपको ये ईडब्ल्यूएस कोटा का बेनिफिट नहीं मिलेगा, और ये सारा रिकॉर्ड आपके लोकल गवर्नमेंट बॉडीज़ के पास अवेलेबल होता है। नाउ और द जेई एडवांस रिजर्वेशन क्राइटेरिया फॉर डिफेंस सर्विस कैंडिडेट्स, अगर आप डिफेंस फैमिली से हैं, आपके घर से कोई डिफेंस में सर्व किया है या शहीद हुए हैं, तब भी डिफेंस पर्सनल के बच्चों को बेनिफिट मिलता है। इवन दो ये बेनिफिट बहुत ज़्यादा नहीं है, बट फिर भी 2 सीट्स पर कॉलेज पर इंस्टीट्यूट यहाँ पर रिजर्व रखी जाती हैं। तो डीएस जो ये रिजर्वेशन है, the candidates referred as defense service, ds candidates are the children whose fathers acted as paramilitary forgive me, paramilitary personnel and got killed or permanently disabled in action during war or peace time operations। ठीक है, तो यहाँ पर जो सीट्स हैं वो 2 हैं। आई होप के फ्यूचर में ये सीट थोड़ी सी बढ़ाई जाए, आई थिंक, है ना, हमारे जो डिफेंस पर्सनल हैं उनकी फैमिली थोड़ा ज़्यादा सपोर्ट डिजर्व करती हैं, तो अगर ये थोड़ा सा बढ़ा दिया जाए तो मुझे लगता है काफ़ी लोगों को इसका बेनिफिट डेफिनेटली मिलेगा। तो 2 सीट्स आर अवेलेबल फॉर द डीएस कैंडिडेट्स एज प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट इन ईच इंस्टीट्यूट। अ डीएस कैंडिडेट मस्ट बी इन द कॉमन रैंक लिस्ट, तो ये ज़रूरी है कि आप CRL लिस्ट में हो, कॉमन रैंक लिस्ट में आप हो ऑफ जेई एडवांस 2022 टू अवेल दिस प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट। एंड डिफेंस सर्विस कैंडिडेट डीएस कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू सबमिट अ प्रोफॉर्म ऑफ एजुकेशन स्कॉलरशिप एंटाइटलमेंट कार्ड फॉर एलिजिबिलिटी। तो ये है सारी रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, तो ये आपको समझ आ गया अच्छे से, फंडामेंटल्स क्लियर हो गए। तो अब क्या करना है? अब अगले सेशन का इंतज़ार करना है कि अगले सेशन में हम क्या इन्फॉर्मेशन लेके आएंगे। तो अगले सेशन में वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द वेरियस कॉलेजेस, डिफरेंट IITs, उन IITs में डिफरेंट जो आपके टॉप फेवरेट ब्रांचेज हैं, उन ब्रांचेज की कट ऑफ रैंक लिस्ट कितनी जाती है, ओपनिंग रैंक, क्लोजिंग रैंक, कितनी सीट्स हैं, ताकि आपको एक आइडिया मिल जाए कि यार मेरा अगर इतना स्कोर है, इसके बेसिस पे मैं क्या इस कॉलेज में, जो मेरा ड्रीम कॉलेज है, एक सीट एक्सपेक्ट कर सकता हूँ। तो उसके बारे में जानकारी आपको मैं दूंगा डिटेल में इन द कमिंग वीक्स। तो प्लीज़ स्टे ट्यून्ड एंड सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको इस तरह की जानकारी मिलती रहे इस चैनल पे। और बाकी केमिस्ट्री के लिए तो आपको ढेर सारी और प्यारे प्यारे वीडियोस आपके लिए आते रहते हैं, पुराने वीडियोस भी अवेलेबल हैं। तो डू चेक आउट ऑल द प्लेलिस्ट एंड द वीडियोस ऑफ केमिस्ट्री। थैंक यू, कीप शेयरिंग, कीप स्प्रेडिंग द लव, बाय।